नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तब लाइक करें। मीन राशि वालों, जब जीवन में लगे कि जैसे सब कुछ अब खत्म होने को है, जब हिम्मत टूटने लगे, जब लगे कि जीवन अब यहाँ से समाप्त होता है, तब क्या करें? आप इसे ज़रूर सुनें। आप कभी हार नहीं मानेंगे, क्योंकि हार खुद ही आपके हिम्मत को देखकर हार मान जाएगा। आखिर क्या करें? देखिए, मनुष्य का जो जीवन है, अगर जीवन है तो खुशियां हैं, खुशियां हैं तो उत्साह है, उमंग है, जोश है। लेकिन अगर निराशा है, फिर तो एक ऐसा समय भी आता है जब आप टूट जाते हैं, जब आपका दिमाग काम नहीं करता, जब अच्छी चीज़ें भी गलत लगती हैं, जब किसी की हंसी भी कांटे की तरह चुभती है, तब समझ में नहीं आता आखिर करें तो क्या। यदि आप भी इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो आज हम आपको इन तमाम परेशानियों से बाहर निकलने के लिए खास रास्ते भी बताएंगे। चुनौतियां और मुसीबतें ये चलती है हमारे साथ ही। हाँ, ये बात अलग है कि किसी किसी के जीवन में मुसीबतें कम होती है, खुशियाँ ज़्यादा होती है, रास्ते बहुत सारे मिल जाते हैं उन्हें आगे बढ़ने के। लेकिन बहुतों के जीवन में ये भी होता है कि चुनौतियाँ ही चुनौतियाँ। एक आपने एग्ज़ाम पास नहीं किए कि दूसरा फिर से हाजिर है। एग्ज़ाम है कि ख़त्म ही नहीं होते। अब न चाहते हुए भी आप अपनी हिम्मत खोने लगते हैं। अब इसको भी आप दो तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि अगर आप कुछ ना करें और चुपचाप सर पकड़ कर बैठ जाएं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप परिस्थिति के सामने घुटने टेक चुके हैं। अब यहाँ से आप ना आगे बढ़ पाएंगे और ना कोई रास्ते नजर आएंगे। आप अपनी हिम्मत अगर हार चुके हैं तो फिर बहुत मुश्किल। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप समझिए, आप स्थिति को समझिए कि अगर आप हार मान लेते हैं तो फिर आपका जो प्रतिद्वंदी है, जो आपका विरोधी है, वो जीत जाएगा। और दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ आपके साथ नकारात्मक बातें ही बोलेंगे। तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम इस काम के लिए बने ही नहीं हो, न जाने कितने सवालात, कितने सारे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे आपका मनोबल को तोड़ने के लिए। आपके हिम्मत को वो सिर्फ तोड़ना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो जीवन में थोड़ा भी अगर सफल हो जाते हैं तो फिर अपने आप को बहुत दिखाएंगे और आपको नीचा दिखाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाए। अब यहाँ पर आपको डराने की वो चेष्टा करते हैं, कहीं आप उनसे आगे ना निकल जाएं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको पहले अपनी अच्छी लच्छेदार बातों में लेंगे, फिर आप खुद ही अपनी हिम्मत को खोने लगते हैं। उन हालातों से लड़ने की जो एक क्षमता है वो आपकी टूटने लगती है। अब इन दोनों ही बातों में आप ही का नुकसान है। और तब जो लोग इस तरह के षड्यंत्र किए हैं, जो जाल बिछाए हैं, उनकी जीत होने लगती है। अब इनसे बाहर कैसे निकलें कि जीवन जीना ही सरल हो जाए, जीवन जीना आसान हो जाए? इसके भी दो तरीके होते हैं। सबसे पहली बात तो ऐसे लोग जो नकारात्मक छवि वाले हैं, जिनकी सोच निगेटिव है, जो आपका भला कभी चाहते ही नहीं। और ऐसे लोग भी बहुत होते हैं जो आपको इतना ज़्यादा वो आपके साथ होते हैं, घुल मिल जाते हैं कि आपको लगता है वो आपके अपने हैं, पर असल में वो आपसे सिर्फ अपना काम निकालने या फिर आपके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत इकट्ठा करने आए होते हैं। यानी ऐसा षड्यंत्र बिछा रहे होते हैं जहां आप खुद ही फंस जाते हैं। तो ऐसे लोगों को नज़रअंदाज कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, दोस्त तो हैं, लेकिन इतना ज़्यादा आपके आगे पीछे करेंगे कि वो आपको लगेगा उनके बिना आपकी ज़िंदगी अधूरी है। लेकिन असल में वो आपको एक बैसाखी का सहारा पहले देते हैं और उसके बाद बैसाखी छीन लेते हैं। यानी आपको पूरी तरह अपाहिज बनाने के लिए ही आपकी लाइफ में आते हैं। अब ऐसे सोचिए आप कि इन लोगों के साथ क्या सही रहेगा आपका? क्योंकि ये लोग कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि आपको झाड़ पर चढ़ाएंगे और फिर वहाँ से उतार देंगे। तब यहाँ पर हमेशा ही एक बात याद रखिए कि आप अगर खुद की हिम्मत, खुद के ही हाथों सब कुछ होता है, अगर आपको हिम्मत अपने किसी और के हाथों तोड़ने के लिए आप छोड़ देते हैं खुद के, तो फिर यहाँ दिक्कत हो जाएगी। इसलिए
बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको बेमतलब के आपसे दुश्मनी निकालते हैं। आपसे कोई उनको पर्सनली दुश्मनी नहीं होती, लेकिन सिर्फ मजा लेते हैं आपको परेशान करके या फिर आपको परेशानी में देख के। तो ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करें। फिर आप सोचेंगे समाज में तो हर कोई ऐसा ही है, फिर क्या करें? तो आप भी वैसा ही बनिए जैसे वो लोग हैं, यानी ऊपर से बहुत अच्छा और अंदर से बुद्धिमान। अब यहाँ पे बुद्धिमान और अच्छा में इसलिए क्योंकि दुनिया ही ऐसी है, सिर्फ चाशनी की भाषा ही समझती है। अब आपको भी यही करना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी सफलता से भी जलते हैं, और मीन वालों का सफलता तो उनको प्राप्त हो ही जाता है क्योंकि मेहनती होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, दूरदृष्टि वाले होते हैं। जब कोई आपका मनोबल तोड़ने लगे तब हमेशा ही एक बात याद रखिए, अंदर से अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अंदर से आपको हिम्मत है, तो आपको कोई नहीं तोड़ सकता। और सब कुछ आपके अंदर है, आप सब कुछ कर सकते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ असंभव नहीं जो आप नहीं कर सकते। लेकिन सवाल तो तब उठता है जब आप दुखी हैं तब क्या करें, जब आपको बहुत दर्द है अंदर से तब क्या करें। क्योंकि अभी के ज़माने में तो बस ये समझ लें कि एक मजबूरी है, बहुत सारी मजबूरी है जो आपको ना आगे बढ़ने देता है ना पीछे हटने। बहुत बार तो लोग अपने भी आपको धोखा दे देते हैं। ऐसे में तो क्या आप अपनी शख्सियत ही बदल लें? जब लोग अगर वैसे बदल रहे हैं तो आपको भी थोड़े से संभल जाना चाहिए। वैसे भी किसी भी व्यक्ति को उतना ही इज्जत दीजिए जितने के वो हकदार हैं। ज़रूरत से ज़्यादा अपनापन दिखाइएगा, ज़रूरत से ज़्यादा आप उनको आसमान पे बिठाइएगा तो वो हमेशा आपको ही धोखा देंगे। क्योंकि जलते वही लोग हैं जो आपके नज़दीक होते हैं, आपके बारे में जानते हैं। तो ऐसे लोगों से ज़रा सावधान। आज हमारा टॉपिक ही यही था। अगर कुछ बातों पर अमल करते हैं तो ज़िंदगी में कभी नहीं हारेंगे। और जब भी मन एकदम से निराशा से भर जाए, दुखी हो जाए, तो हमेशा ही दो बातें याद रखिए, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। अगर सफल होना है तो अकेले चलिए, अपने बलबूते आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि आप मीन वाले हैं। मीन का मतलब होता है मछली, और मछली का मतलब होता है अथाह, बहुत सारा उनके अंदर समाहित है वो चीज़ें जो अन्य किसी में नहीं है। तो आप सर्वश्रेष्ठ हैं, ये बात हमेशा याद रखिए। क्योंकि आपको कोई झुका सके ऐसा कोई नहीं, जब तक कि आप खुद न झुक जाए। लेकिन हाँ, अगर आप झुक कर रहते हैं लेकिन दिमाग का यूज करते हैं, क्योंकि मीन वालों को अक्सर लोग अपना बनाकर ही धोखा देते हैं, क्योंकि इन्हें दिमाग से ही लोग हराते हैं और वैसे नहीं हरा पाएंगे। ये खुद भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन क्या करें, अब इनमें ही रहना है, अब जल में ही रहना है। और मगरमच्छ आप भी हैं, बाकी दुनिया वाले भी हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत संभल के रहना है। हमेशा ही याद रखिए कि आप अगर खुद से वादा करते हैं कि आपको आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, आपको इस्तेमाल नहीं खुद को होने देना है तो नहीं होने देना है। ये आपके हाथ में है। अगर आपको लगे कि हाँ कुछ अच्छा महसूस हो रहा है तब लाइक का सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके कमेंट्स का भी हमें इंतज़ार रहेगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।